হ্যালো ফ্রেন্ডস, পার্টনার খান স্যারকে আপনারা প্রায় সকলেই চিনেন। আপনারা সকলে হয়তো তাকে মুসলিম বলে জানেন, কিন্তু তার আসল নাম অমিত সিং। দি লাইভ টিভির আব্বাস হাফিজ তাকে এক্সপোজ করে দিয়েছেন। চলেন তার ভিডিওটি দেখি। खान सर के बारे में आपको मालूम ही होगा। जीएस खान सर यूट्यूब सेंसेशन बना दिया रातों रात। किसने बनाया किसी को नहीं पता। हाल हुलिये से अगर आप देखें तो समझ में नहीं आता कि कौन है, लेकिन ये खान सर जो है ये आरएसएस का प्रोपोगंडा जो है फैलाते हुए फंस गए हैं। अब इनको लोगों ने पकड़ लिया है और इनके बहुत सारे ऐसे वीडियो सामने आ गए जिससे साफ समझ में आ रहा है कि संघ जैसी विचारधारा के लोगों ने ही इनको प्रोजेक्ट किया और अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए काम चलाया और नाम रख दिया इनका खान सर, जबकि असलियत में क्या नाम है इनका आप जानते हैं? अमित सिंह। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद कह रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो लोगों ने इनकी खाल उधेड़ी है एक्सपोज करते हुए वो सारा कुछ दिखाऊंगा। पहले तो आप खुद देख लीजिए कि ये जीएस खान जो अपने आप को कहता है जीएस खान सर, ये असलियत में अमित सिंह है और ये खुद कबूलनामा इसका है एक वीडियो क्लिप के अंदर। और इसके बाद मैं आगे जैसे जैसे इस वीडियो को लेके चलूंगा तो आखिरी में तो इनको पूरी तरह से एक्सपोज कर दूंगा कि ये कौन है और क्या इनका गोत्र है और ये किस जगह से ताल्लुक रखते हैं। आपको समझ में आ जाएगा गोरखपुर के किस मठ से निकले हुए ये खान सर हैं। पहले तो ये वीडियो देखिए जिसके पीछे हरा पर्दा है और ये खुद बता रहे हैं कि ये खान सर कैसे हुए। ये तो अमित सिंह है और इनको बैंक में याद रखिएगा, बैंक में अमित सिंह के नाम से ही जाना जाता है। बैंकिंग में सब डिटेल्स असली होती हैं, यहां तक के नाम का एक एक अक्षर जो है। खैर आप इनके मुंह से सुन लीजिए। पहले पूछता था सर आपका नाम क्या था, हम लिखते थे जीएस टीचर। उन लोग की मजबूरी हो गई क्योंकि बैच देना है, उनको नाम बताना पड़ेगा ना, तो उन लोगों ने एक नाम जुगाड़ दिया खान सर। तब से हम हो गए खान सर, जबकि हमको ऐसे लोग हमको अमित सिंह कह के बुलाते हैं। दोस्तों ये तो आपने खुद सुन लिया कि इन्होंने अपना नाम खान सर कैसे कर लिया। इनका जो इंस्टीट्यूट था उसने रख दिया क्योंकि इनको आइडेंटिटी छिपानी थी अपनी, और बैंक में इनको लोग अमित सिंह के नाम से जानते हैं और बैंक में कोई फर्जीवाड़ा चलता नहीं है, मतलब ये अमित सिंह है। चलिए इन्हीं को आके सामने बताना चाहिए कि ये कौन है, अपने आप को साबित करें। जब इतना बड़ा हंगामा खड़ा हुआ है, हंगामा क्यों खड़ा है? क्योंकि इनके जगह जगह इजराइल के अंदर बच्चे खत्म हो रहे थे। इजराइल में जो बच्चे खत्म कर रहे थे फिलिस्तीन के, वहां पर ये उल्टे चल रहे थे, उससे लोगों ने इनको एक्सपोज करना शुरू किया। और ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे बहरूपिये बहुत से, जैसे कोरोना अपना बहरूपिया है कि कोरोना अपना जो उसका प्रकार है वो बदलता है, ऐसे ही जो संघी विचारधारा के लोग हैं ये भी अपनी असली आइडेंटिटी छुपा के बहुत लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अब ये वीडियो देखिए जहां ये बच्चे जो हैं प्रदर्शनकारी, उनको क्या कह रहा है, उन पे कैसी टिप्पणियां अभद्र कर रहा है, सुनिए। अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा लो। तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ न होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम, बकलोल कहीं का। बताइए ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का, बैनर से छोटा ही बेचारा ये है, क्या कीजिएगा। सुना आपने, क्योंकि ये बच्चे समुदाय विशेष के हैं, साफ बोलूं तो मुसलमान हैं और इनको बड़ी नफरत है इस वक्त मुस्लिम धर्म के बच्चों से भी और लोगों से भी। आके बताऊंगा मैं। देखिए क्या कहा इन्होंने ई रैली में। ये बेचारा बचवा है, इसको क्या पता कि राजदूत क्या चीज होती है, कोई पता नहीं है। लेकिन फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाएंगे, इनको कुछ पता नहीं है। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, तुम लोग पढ़ लो, ये बात याद रखना, तुम लोग पढ़ लो मतलब तुम मुसलमान पढ़ लो। अब्बा के कहने पर मत आओ, अब्बा तो पंचर साट ही रहे हैं, माने बना ही रहे हैं। पंचरबाज ये संघ की भाषा है, जो मुसलमानों को पंचर छाप कहती है, पंचर वाला कहती है। ऐसा ही तुम लोग भी करोगे तो बड़ा होकर तुम लोग की पंचर साटेगा। तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है कुछ नहीं होगा तो चौराहे पर बैठकर मीट काटोगा तुम, बकलोल कहीं के। बताइए ये उम्र है बच्चों की यहां पर लाने का। आप समझ गए होंगे इस व्यक्ति की विचारधारा क्या, लेकिन अभी वीडियोस बचे हैं आपको दिखाना, जिससे आपको और समझ में आएगा और ऐसे लोगों से बचने के आप अपने रास्ते तैयार करेंगे। आगे कहता है ये, लेकिन क्या कीजिएगा, 18-19 पैदा होंगे तो किस काम में आएंगे? कोई बर्तन धोएगा, कोई बकरी काटेगा, कोई पंचर बनाएगा। ये इसकी विचारधारा है, ये वही संघी विचारधारा जिसको खान सर पढ़े लिखा बता के और क्लासरूम के माध्यम से फ्लोट करने का काम किया जा रहा था। बेनकाब होगा। मैं इसीलिए कहता हूं दोस्तों, मेहरबानी करके जो लोग आपके नाम के आपको दिखे इंटरनेट के ऊपर, जो आपके हित के वीडियो बनाते हुए दिखे लेकिन कोई और हो, उन पर भरोसा मत कीजिएगा। कोई कमाने में लगा है आपके नाम पर, कोई मुस्लिम समाज के नाम पे कमा रहा है, तो कोई हिंदू मुस्लिमों को लड़ा के कमा रहा है, कोई मुस्लिम हमदर्द बन के कमा रहा है, कोई हिंदू हमदर्द बन के कमा रहा है। ये सब लड़ा रहे हैं आपको, इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं। चलिए मैं आपको और वीडियोस दिखाता हूं
सबसे बड़ा वीडियो यह है जो इसकी विचारधारा संघी जिससे पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। इसके बाद और भी बड़ी चीजें दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये देख लीजिए। ये अपने क्लास में बता रहा है कि दो तरह के क्या एक ही बात के दो मतलब कैसे हो जाते हैं। उसका ये समझा रहा है कि सुरेश ने जहाज उड़ाया तो ये होगा कि उसने उड़ाया, लेकिन अब्दुल ने जहाज उड़ाया तो मतलब समझो कि बम से उड़ा दिया। सुन लीजिए इसको। ऐसे समास होते हैं सब, द्वंद्व समास बोलते हैं ना। द्वंद्व समास एक ही चीज के दो अर्थ होते हैं, उसी को तो बोलते हैं जी। तो उसमें होता है ना, एक तो सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया। द्वंद्व समास में अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया। सब देखिए लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। इसको कहते हैं द्वंद्व समास, एक ही शब्द के दो दो। दोस्तों आपने ये सुना इसको, किस तरह की इसकी संघी विचारधारा है, कितनी मुस्लिम नफरत इसके अंदर भरी हुई है, और नाम रखा हुआ है खान सर। और लोग बेवकूफ बन के समझते हैं कि ये खान है। खुद ही अपने वीडियो में इसने कहा अमित सिंह, ये भी आपने देख लिया। अब ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाया इसमें क्या कह रहा है, सुरेश अगर प्लेन उड़ा रहा है तो मतलब वो उड़ा रहा है, चला रहा है प्लेन। लेकिन अब्दुल अगर प्लेन उड़ा रहा है तो मतलब वो बम से उड़ा रहा है, वो उड़ा रहा है प्लेन। तो आप सोचिए इसकी विचारधारा क्या। ये एपीजे अब्दुल कलाम के लिए भी यही कहेगा कि अब्दुल कलाम साहब ने जब एयरफोर्स का प्लेन उड़ाया था तो जब भी यही कहेगा कि वो उड़ा रहे थे बम से। ये इसकी विचारधारा है, ये संघी विचारधारा है। मेहरबानी करके ऐसे लोगों के चक्कर में मत आया कीजिए। लल्लन टॉप ने इस पर पूरी स्टोरी भी की है, लेकिन एक जाहिद है, उन्होंने इसका एक वीडियो डाला है। वीडियो का क्या आप समझ लीजिएगा क्रेडिबिलिटी को, लेकिन ये वीडियो बहुत जगह वायरल भी और साफ चेहरा दिख रहा है। माननीय खान सर पूजा कर रहे हैं, मुझे पूजा से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपना नाम छिपा के खान रख रहा हो एक तरफ पूजा कर रहे हो। भैया तुम हो क्या? उस पर सफाई दो पहले आकर। नफरतें फैला रहे हो, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम कर रहे हो, इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हो। ये वीडियो देख लीजिए यज्ञ के अंदर जो बैठे हैं माननीय खान सर। इससे बाद आपको कोई सवाल आपके दिल में नहीं रहेगा। सुन लीजिए। लेकिन अब पलट गया है, अभी नहीं मान रहा है कि ये खान सर नहीं है। लल्लन टॉप ने इसकी पड़ताल भी करी। लल्लन टॉप ने लिखा भी है कि हमने इसके वेबसाइट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर 2 नंबर दिए हुए थे, उन पे फोन लगाया तो कोई फोन नहीं लगा, मतलब नंबर गलत थे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ना पता है ना नंबर है। उसके बाद माननीय खान सर जो है दिन रात लगे रहते हैं नफरतें फैलाने में। संघी कल्चर क्या है कि पहले तो 1 घंटे का अपना बहुत ज्ञान दे दो, उस 1 घंटे में 1 मिनट के लिए नफरतबाजी का कंटेंट फ्लोट कर दो, जिससे हिंदू मुसलमान लड़ जाएं, आपस के अंदर भिड़ जाएं, नफरतबाजी की विचारधारा आगे चली जाए। क्या है कि बहुत सारी पॉलिसीज होती है ना मार्केटिंग की दोस्तों, जिसके अंदर आपको बुलाया जाता है कि हम आपको एक गिफ्ट हैम्पर देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 1 घंटे का एक हमारा जो एक इवेंट है वो अटेंड करना पड़ेगा, जिसमें वो अपनी कंपनी की सारी अच्छी पॉलिसीज की अच्छाइयां बता देते हैं ताकि आप उनसे जुड़ जाओ। और फिर वो एक आपको 200 रुपए का टी शर्ट दे देते हैं और आप खुश आके आ जाते हैं। तो यही खान सर है कि 1 घंटे की क्लास लेंगे, उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, लेकिन 5 मिनट की नफरतबाजी विचारधारा घोल देंगे। ये संघी प्रोपेगेंडा जो है, इससे इनको आज नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत जल्दी एक्सपोज हो गए। मैं फिर कहूंगा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम नाम बदलो, तुम धर्म बदलो, तुम बहरूपिये बनो, लेकिन मेरी आपत्ति यह है, सबसे बड़ी आपत्ति, कि तुम जो हो वो सच्चाई दुनिया के सामने आके बताओ। तुम ये नफरतें बाजे, बच्चों को पंचर छाप कहना, बच्चों को मीट काटने का आगे काम बताना कि मुसलमान का बच्चा मीट काटेगा, अगर सुरेश प्लेन उड़ाएगा तो वो उड़ाएगा, लेकिन अगर अब्दुल प्लेन उड़ाएगा सुनोगे तो लगेगा कि हमसे उड़ा दिया। तो ये नफरतबाजी वाली विचारधारा अपने पास रखना, और अगर सच्चे हो तो हमारा चैलेंज है कि सामने आओ और अपनी सच्चाई को साबित करो, क्योंकि देश सच्चाई साबित कराता है, हर किसी को करनी पड़ती है अगर उसके ऊपर उंगलियां उठती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें, और आपने आज देख ही लिया, संघी बड़ा समर्थन कर रहे हैं वो नफरतबाज विचारधारा की इनका। तो ये सारी की सारी चीजें अपने तक मत रखिएगा। मैं फिर कहूंगा, वीडियो के अंदर जितनी चीजें बताई हैं, भाई अमित सिंह साहब जो हैं वो आए और सामने कहें कि मेरा नाम खान सर तो ऐसे ही है, मेरा असली नाम जो मैंने पहले कहा था वो बिल्कुल सही है, अमित सिंह ही नाम है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन असली आइडेंटिटी छिपाने वाले को, लोगों में नफरतें फैलाने वाले पे केस दर्ज होता है भारत के अंदर। तो लोगों का सवाल है कि खान सर के ऊपर केस कब दर्ज होगा, उर्फ अमित सिंह पे केस कब दर्ज होगा, जिसने लोगों को मूर्ख बनाकर लोगों में नफरतें घोलने का काम किया है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, इसको आप आगे बढ़ाइएगा, बहरूपियों के चक्कर में मत आया कीजिए।
बहुत सारे संघी विचारधारा के लोगों के पास साजिशें होती हैं कि वो एक फेल होती है तो दूसरों को उठाते हैं। जनसंघ बनाया था, जनसंघ फेल हो गया तो जनता पार्टी बनाई, जनता पार्टी फेल हो गई तो भारतीय जनता पार्टी बनाई, भारतीय जनता पार्टी फेल हो जाएगी तो उसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, सेक्युलर बता के दिखाने के अंदर कि ये हैं आगे, फिर वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरह आगे काम करेंगे। तो यही है अमित सिंह उर्फ खान सर, जिनका ये पूरा तमाशा था, जिसको आपने इस वीडियो में देखा। आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। मैं फिर कहूंगा, सच्चे हो तो सामने आओ, सफाई दो, साबित करो, और फिर जो अपनी नफरतबाजी खेल खेलना है खेलो। हमारा सिर्फ आपत्ति इस बात पे हमारी कि आपत्ति जो करने वाले हैं उन सब की भी इसी बात के ऊपर है कि अपने चेहरा, अपना नाम छिपा के, अपना धर्म छिपा के क्यों नफरतबाजी वाले प्रोपेगेंडे फैला रहे हो। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, व्हाट्सएप पे साझा कीजिए, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइव टीवी का बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।